ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। आज का प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। हमेशा याद रखो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, बाप की याद से हम यह बनते हैं और हम बाप से कहते हैं कि हे बाबा, ऐसे ऐसे ही भक्ति माला में हमें बनाए रखना। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। बहुत कड़ी सज़ा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही ज़ोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे कि एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नवसेक, उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं करना है। ईर्ष्या नहीं करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है। अपनी गुप्त सर्विस करनी है। आज का वरदान, बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। अर्थात जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की अच्छा से बैगर, अर्थात इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी इस बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। आज का स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो, संपन्न के रूप में
संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। ओम शांति।